हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसलेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ट्रांसलेशन का तो हम सबको ही पता है। ट्रांसलेशन में हम लोग एक लैंग्वेज के टेक्स्ट को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, जबकि ग्लोबलाइजेशन ये एक नई टर्म है। ग्लोबलाइजेशन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो ग्लोबलाइजेशन इज़ अ टर्म used to describe how trade and technology have made the world into a more connected and interdependent place. ग्लोबलाइजेशन हमें ये बताती है कि किस तरह ट्रेड और टेक्नोलॉजी की वजह से पूरी दुनिया बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो गई है। अब यहाँ से अगर हम पाकिस्तान से देखें, यूएस से, तो वो पूरी गोल सी दुनिया में हमारे ऑपोजिट हैं, दुनिया के नीचे हैं, ठीक है, इतना दूर है यूएस से, लेकिन वहाँ से हमारे कॉल सेंटर्स काम कर रहे हैं और वहाँ कॉल्स जा रही हैं, ठीक है। मतलब क्या हो गया, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो गए। फिर उसके बाद यहाँ से लोग माइग्रेशन करके जाते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, तो उससे भी वो कनेक्टेड हो गए। और अब जिस तरह टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, तो मीडिया की वजह से हमारे लोग उनके ट्रेंड्स, जो इंग्लिश पीपल हैं, यूरोपियन पीपल हैं, उनके ट्रेंड्स फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे लोग जैसे काम कर रहे हैं, लोग यहाँ पे भी वैसे काम कर रहे हैं। यहाँ की चीज़ें, जो भी हमारा कल्चर है, जो भी हमारे राइटर्स लिख रहे हैं, वो वहाँ पर पढ़ा जा रहा है। तो ये सब क्या हुआ, ये बहुत चीज़ें सब क्या हो गया, कनेक्टेड हो गए। और जो दुनिया है ये क्या बन गया, ग्लोबल विलेज बन गया, यानी कि हर चीज़ें एक साथ किसी न किसी हद तक कनेक्टेड हो गई। और दूसरा क्या, अगर हम देखें यहाँ पर इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और सोशल रिलेशनशिप्स की वजह से भी ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी। अब देखो, एक कंट्री है, वहाँ पर ऑयल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उनको तो इतने ज़्यादा ऑयल की नीड है ही नहीं, लेकिन वो क्या करेंगे, वो अपने ऑयल को दूसरी कंट्रीज़ को सप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, उनमें ट्रेड होगी। जब ट्रेड होगी तो यहाँ के लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ के लोग यहाँ आएंगे, तो क्या होगा, अब उनने बात भी तो करनी है, तो बात करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, ट्रांसलेशन को। ट्रांसलेशन करके वो अंडरस्टैंड करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता वो लैंग्वेज सीखेंगे। तो इसलिए ट्रांसलेशन ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम लोग ग्लोबलाइजेशन पे ही निकल गए थे, हालांकि हमारा ट्रांसलेशन भी टॉपिक है साथ में। और जब यहाँ से कोई लोग माइग्रेट करके यूएस में जाते हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल रशिया में जाते हैं, तो वो वहाँ पर भी नई लैंग्वेजेस सीख रहे होते हैं। यहाँ से अक्सर स्टूडेंट्स जाते हैं चाइना में, तो उनको तो वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती, तो वहाँ पर उनकी बेसिक नीड क्या है, उनको ट्रांसलेटर चाहिए, उनको ट्रांसलेशन के टूल्स चाहिए, ताकि वो उनकी लैंग्वेज को थोड़ा ट्रांसलेट करके समझ सकें और सीख सकें। तो होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा ट्रांसलेशन और ग्लोबलाइजेशन कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर ट्रांसलेशन जैसी चीज़ एग्जिस्ट ना करती तो ग्लोबलाइजेशन भी बहुत मुश्किल होती। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हैं, और किस तरह हैं वो भी आप लोगों को समझ में आ गया है। मेन रोल ट्रेड और टेक्नोलॉजी का है इसमें। तो होप सो आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।